होने नहीं लग रहे हैं। बुखार कितना हुआ इसने? वो मैं डॉक्टर अनिरुद्ध को फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो उठा ही नहीं रहा है। अरे फोन नहीं लग रहा था तो डॉक्टर को ले आते, लेकिन नहीं, शक्ल देख लो कि कमर है। ऐसे मत बोलो रूही को मुझे दे। मैं भी तो यही कहने वाला था कि रूही को हॉस्पिटल। साफ करने का ढोंग मत करो तुम्हें अगर रूही की इतनी परवाह होती ना तो उसे आईसीयू चलाकर उसे बीमार भी करते। स्नेहा, वो अनिरुद्ध का फोन आया, मैं तो यही। तुम तो रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हेलो अनिरुद्ध, को रूही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या तुम अभी खड़ा सकते हो? प्लीज बैठिए। ओके, मुंह बंद करो बेटा। टॉन्सिल्स हैं, कुछ ठंडा खिलाया था क्या? आइसक्रीम। यार वो रूही का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। ये तू क्या कर रहा है अतुल? हाँ, रूही को बुखार आने का मतलब जानता है तू? अरे इस कंडीशन में तुम दोनों को रूही का अपने से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और तुम हो कि उसे आइसक्रीम। रूही को कुछ होगा तो नहीं ना? भाभी प्लीज, अब आप स्ट्रेस मत लो, ओके? नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है? मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं। बेटा कुछ नहीं होगा। रूही बेटा, मम्मा का हाथ एकदम टाइट पकड़, कुछ नहीं होगा। बस बच्चे, एक मिनट। नहीं, इंजेक्शन नहीं। हो गया आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। नहीं। अब तुम उसे चैन से सोने भी मत देना। स्नेहा, मैं तो ज्यादा में आने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे तुम क्या कहने वाले हो। अब यहीं बैठे रहोगे? ये तुम्हें याद दिलाना होगा कि हम एक छत के नीचे जरूर रहते हैं, लेकिन तुम्हारी हम दोनों की जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। पापा, हाँ बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हो गई। अच्छा। पापा, हाँ? आपको मालीगिरी करना अच्छा लगता है? मालीगिरी? ये किसने बताया तुम्हें मालीगिरी है? जैसे गांधीगिरी होता है वैसे मालीगिरी। अरे वाह, स्कूल जाने के बाद काफी इंटेलिजेंट हो गई तुम। मैं तो 3 दिन से स्कूल ही नहीं गई, और कितनी छुट्टियां करूंगी? अब बेटा, ये मैं व्हीट ग्रास लगा रहा हूँ, आपको इसका जूस पिलाऊंगा ना मैं जब, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर कभी बीमार नहीं पड़ोगी और रोज स्कूल जाओगी। बट पापा, जूस तो ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल का होता है, ये व्हीट ग्रास का जूस क्या होता है? बेटा रूही, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो अंदर। मम्मी, मुझे पापा के साथ खेलना है। तुम्हें फिर से बीमार पड़ना है? नहीं ना, चलो अंदर चलो। बेटा, स्नेहा, सुनो, स्नेहा, वो मैंने वेबसाइट में पढ़ा है कि व्हीट ग्रास बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है। वो बड़ी सी बड़ी बीमारी को दूर भगा देता है। ना उम्मीदों की जड़ें जब गहरी हो ना, तो नई उम्मीद बोने से कोई अंकुर नहीं फूटता।
और इन ढकोसलों से कोई चमत्कार भी नहीं होने वाला। अब मेरी बात को समझने की सब कोशिश। समझती हूँ मैं। हमारे जख्म पर नमक छिड़क रहे हो ना तुम, सब पता है मुझे। मामा मुझे खिचड़ी नहीं पसंद, मुझे नूडल्स खाना है। देख रहे हो ना क्या हालत कर दी है तुमने हमारी। रोजाना मरीजों वाला खाना खाना पड़ता है। देखो बेटा, मुझे पता है आपको खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन अब हमें यही खाना खाना पड़ेगा। बेटा बेटा प्लीज थोड़ा सा खा लो। नहीं मामा। बेटा थोड़ा खाने की कोशिश करो ना, खाना भी तो जरूरी है। प्लीज थोड़ा सा खा लो, ट्राई करो। प्लीज चलो चलो। वेरी गुड, खाओ। अच्छा ठीक है, छोड़ो इसे, जाओ जाके सो जाओ। फिर तुम्हें दवा भी तो खानी है ना। नहीं, दवा नहीं। रूही, ऐसे रोने से क्या होगा? हाँ, अब किस्मत ही खराब है तो झेलना तो पड़ेगा ही। जाओ जाओ जाके सो जाओ। एक प्लेट चिकन बिरयानी, एक प्लेट मटन कीमा, 4 मसाला पाव और एक चिल्ड बीयर। और हाँ, तीखा बनाना, कल तीखा कम था। गौरी, जाओ जाके कपड़े कर लो। बेटा चलो जल्दी से दूध पी लो। नहीं मामा। बेटा दूध पी लो ना। देखो, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो पापा परेशान क्या। मेरा मतलब है कि पापा परेशान हो जाएंगे ना। बट मामा, दूध पी के मुझे उल्टी आती है। अरे बाबा नहीं आएगी, टेस्ट तो करके देखो। चलो चलो, बी अ गुड गर्ल, कम ऑन। गुड। नेहा, वो रूही का रेनकोट, मानसून आने वाले हैं तो मैंने सोचा। चलो बेटा जल्दी से मास्क पहन लो, चलो। मामा, मुझे मास्क नहीं पहनना, मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं। सुन रहे हो ना, कोई मुंह पे हंसता है तो कोई नजरें झुकाकर हंसता है, बस। बेटा देखो, जो लोग हंसते हैं ना, उन्हें हंसने दो।
अब नसीब में कांटे जड़े हैं तो दर्द तो सहना ही होगा ना। प्लीज इसे पहन लो। नहीं मम्मा। देखो बेटा, धूल दुनिया ना इंसानों से कम खतरनाक नहीं होती। अपनी सुरक्षा ही अपना कवच है। आप मम्मा से प्यार करते हो ना? चल प्लीज पहन लो इसे। वेरी गुड। चलो बेटा, आपके स्कूल की वैन आ गई, चलो। रूही की माँ अभी भी जिंदा है। चलो बेटा। हाँ बेटा। मम्मा। अरे पापा कुछ नहीं है, चलो वैन आ गई तुम्हारी। चलो रूही बेटा वैन। रूही, रूही, रूही! रूही बहुत वीक होती जा रही है। इसे बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत है, अदरवाइज एड्स का खतरा बढ़ सकता है। एक्चुअली बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले बहुत वीक होती है, सो प्लीज यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ओके? भाभी प्लीज, ऐसे परेशान होने में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रूही के साथ साथ आपको अपना ख्याल रखना है और अतुल का भी। अब रूही की तबीयत कैसी है? अब ठीक है अभी। वैसे हुआ क्या है? बहुत बीमार रहने लगी है आजकल। वो थोड़ा सा वीकनेस है बस। अच्छा। पापा, हाँ बेटा। आज फिर से स्कूल की छुट्टी हो गई। अब मैं कब स्कूल जाऊंगी? बेटा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर स्कूल भी जाओगे। सच पापा? हाँ बेटा, अभी आराम करो, सो जाओ तुम। मुझे देखकर नजरें तो झुका लेते हो, लेकिन इन आंखों में जो गंदगी भरी है ना, उसकी रिपोर्ट कब का सामने आ चुकी है। यहाँ मैं थक चुका हूँ तुम्हें समझाते। मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। शरीफ बनने का ढोंग मत करो मेरे सामने। इस किताब को अच्छे से पढ़कर समझ चुकी हूँ, और कवर चेंज करने से पढ़ने वाले का नजरिया चेंज नहीं हो जाता। स्नेहा मुझे दुख ही नहीं, बल्कि अफसोस होता है। कितनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तो तुम मुझे नीचा दिखा। हाँ, एक सेकंड, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा कैरेक्टर खराब है? नहीं, मैंने तुम पर कभी शक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि HIV सिर्फ एक वजह से नहीं होती, फिर चाहे वजह कोई भी हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं स्नेहा कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के बजाय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रूही को हम दोनों की जरूरत है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता HIV होता क्या है।
तुम मेरे और रूही का सहारा बनना ही नहीं चाहते। तुम जानते हो तुम ये मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? तुम ये सब बातें इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सको, और यही सच्चाई है। जब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो तो परिवार के बाकी सदस्य चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरे ही परिवार के बीमार होने की खबर मिले तो ऐसे हालात से उभरने को वक्त लगता है। कई बार जो दिखाई देता है सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत होती है। तो आखिर इस परिवार में हो क्या रहा था? कौन था जो इस परिवार से उनकी खुशियां छीनना चाहता था? कम जानकारी की वजह से कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि HIV पॉजिटिव सिर्फ शारीरिक संबंधों की वजह से होता है। यहाँ पर भी पत्नी अपने पति को इसीलिए कोस रही थी, लेकिन अब तक जो हो रहा था उससे तो वो खुद सवालों के घेरे में आ रही थी, क्योंकि पति के सामने उसका बर्ताव और पति के पीछे उसका बर्ताव, इन दोनों में बहुत फर्क था। आशावादी लोग इतनी जल्दी निराश नहीं होते, और उस बेचारे अतुल को लगता है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जालिम दुनिया जब अपने पे आती है ना तो अच्छे अच्छों का जीना मुश्किल कर देती है। और वक्त की यही मांग है कि ऐसा धमाका हो कि उम्मीद भी ना उम्मीदी में बदल जाए। बस पापा, और नहीं, मुझे खेलने दो। बेटा थोड़ा सा नहीं पापा। बेटा ये लास्ट नहीं पापा, पेट फट जाएगा। नहीं फटेगा बेटा, खाओ तो। वो मैंने रूही को खाना खिला दिया, तुम दवाई। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे रूही की। हेलो मिसेस गायकवाड़, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मिसेस गायकवाड़, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने में आपको कभी नहीं भेजती। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? वो मिसेस गायकवाड़, आजकल बीपी हाई रहता है ना, तो इसी वजह से सर में कुछ ज्यादा दर्द रहता है। आजकल तुम सबकी तबीयत खराब रहने लग गई है। पहले तो बस रूही बीमार रहती थी, अब अतुल भाई भी मास्क लगा के बाहर निकलते हैं, और अब तुम। क्या बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तो पूछ रही हूँ। ओ हाँ, आप पूछ रही हैं। नहीं नहीं, हम सब ठीक है मिसेस गायकवाड़। कीजिए ना, आप जाइए ना। 11 बजे काउंटर बंद हो जाएगा, और फिर आज का लास्ट डे भी है। हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है।
हाँ इसलिए पापा मम्मी को कुछ हो गया है। मैं आता हूँ। अतुल, मैं क्लिनिक ही पहुंचने वाला हूँ, तो भाभी को लेकर जल्दी से पहुंच। भैया भैया भैया, ये मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही? सुनो, गौरी ने तुमसे छुट्टी मांगी, नहीं, तब तक आई क्यों नहीं? उसे फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। सुबह सुबह दूध वाला भी दूध नहीं देकर गया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सबको हमारी इस बीमारी के बारे में पता चल गया? क्योंकि कल से पूरा मोहल्ला बहुत अजीब तरीके से देख रहा है। अब ऐसे क्या सोच रहे हो? अगर मेड नहीं आई तो घर का सारा काम कौन करेगा? रूही बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आओ। पापा आज मैं स्कूल जा रही हूँ, अब कभी छुट्टी नहीं करूंगी। हाँ। रुको बेटा। क्या हुआ भाऊ? माफ कीजिएगा अतुल जी, हम रूही को लेकर नहीं जा सकते। पर क्यों? हमें प्रिंसिपल साहब ने मना किया है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। पापा अंकल मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? मुझे स्कूल जाना है। बेटा मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, ठीक है? एक मिनट तो। चलो बेटा। अगर किसी को HIV या एड्स हो तो वह पहले ही गहरे तनाव और दुख से गुजर रहा होता है, और ऐसे में उसके साथ सामाजिक भेदभाव करना बहुत बड़ी क्रूरता और अमानवीय बर्ताव है। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, इसलिए HIV पेशेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव सावधानी नहीं बल्कि अज्ञानता है और इंसानियत के नाम पर बहुत गलत है। स्कूल की वैन का HIV प्रभावित बच्ची को स्कूल ले जाने से इनकार करना या स्कूल का बीमार बच्चे को पढ़ने न देना नैतिक और सामाजिक तौर पर बहुत गलत है। जो मासूम बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं उन्हें हमारे प्यार,
समझ और पूरी मदद की जरूरत होती है। हमारे समाज में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं HIV और एड्स के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है, लेकिन फिर भी लोगों में इसकी जानकारी पूरी नहीं है और वो HIV इन्फेक्शन को इंसान के चरित्र से जोड़ते हैं, जबकि ये डेंटल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हुए इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी। इस परिवार को भी इसके बारे में काफी कम पता था, इसलिए जो उपाय वो अपना रहे थे वो भी उनकी आधी और कम जानकारी पर ही आधारित है। हमारी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पर मुंह लटकाए बैठे, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? अब ऐसे क्या देख रहे हो? हमें तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पर। दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया, मेड घर में घुसने को तैयार नहीं है, किराने वाला राशन नहीं दे रहा है, ऊपर से रूही का नाम भी स्कूल से कट गया और कमी बच गई थी तो तुम्हारी भी नौकरी छूट गई। अरे अगर यही दिन दिखाना था तो क्यों की मुझसे शादी, क्यों पैदा किया रूही को? अब ऐसे रो क्या रहे हो? अरे तुमने तो हमें रोने लायक भी नहीं छोड़ा और यहाँ बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से मरीज मानसिक तौर पर टूट जाता है। अतुल और उसके परिवार के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मगर घर की बात को अपने मोहल्ले में फैलाने में खुद उसकी पत्नी स्नेहा का बहुत बड़ा हाथ था। परिवार बाहर से आने वाले खतरे से तो लड़ सकता है, लेकिन जब अंदर के रिश्तों में ही दरारें पड़ जाएं, तो कोई कितना बर्दाश्त कर पाएगा? कोई भी सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक हर फ्रंट पर एक साथ तो नहीं लड़ सकता, और अगर कोई ऐसे में टूट जाए, हार जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मुझे देखकर नजरें तो झुका लेते हैं, लेकिन इन आंखों में जो गंदगी भरी है उसकी रिपोर्ट कब का सामने आ चुकी है। माफ कीजिएगा अतुल जी, हम रूही को लेकर नहीं जा सकते हैं। पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पर। दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया, मेड घर में घुसने को तैयार नहीं है, किराने वाला राशन नहीं दे रहा, ऊपर से रूही का नाम भी स्कूल से कट गया। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ऊपर से रूही का नाम भी मर जाओ। नहीं, इंजेक्शन नहीं। तुम्हारी भी नौकरी छूट गई, माफ लेकिन इन कीजिएगा आंखों अतुल में जी, जो गंदगी भरी हम है रूही को लेकर नहीं जा सकते। ऊपर से रूही का नाम भी स्कूल से कट गया। पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पर। अरे अगर यही दिन दिखाना था तो क्यों की मुझसे शादी, क्यों पैदा किया रूही को? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? नहीं, मर जाने दो मुझे स्नेहा, मर जाने दो मुझे। मैं बंद करो अपना ये तमाशा। तुम मुझसे नफरत करती हो ना, है? मैं हूं ना, इन सब की जड़ मैं ही हूं ना, तो मर जाने दो ना मुझे। खुद तो मर जाओ, लेकिन तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरे और रूही का क्या होगा? हाँ, हमें जिंदा लाश बना के खुद लाश बनने जा रहे हो? तो ठीक है, उससे पहले तुम्हें मेरी जान देगी।
आपने तो बोला था कि हमें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तो फिर आज क्यों? बेटा, आइसक्रीम आपकी फेवरेट है, इसलिए आज हमने सोचा है कि हम सारे रूल तोड़ दें। आपने मेरे लिए सारे रूल तोड़ दिए? हाँ बेटा, खा लो आइसक्रीम। हेलो, सिटी हॉस्पिटल, प्लीज प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। मेरे पति और मेरी बेटी की जान खतरे में है, प्लीज। ओके, थैंक यू सर। परिवार के तीनों सदस्यों के बॉडी में जहर था और हाँ, उनके घर की डाइनिंग टेबल पर आइसक्रीम के 3 बाउल्स मिले जो कि मैंने फोरेंसिक के लिए भेज दिए। उन तीनों की कंडीशन कैसी है? देखिए, आपके घर के डाइनिंग टेबल से हमें आइसक्रीम के 3 बाउल्स मिले और हमें लगता है कि जहर उसी में था। आइसक्रीम में जहर था, लेकिन वो आइसक्रीम तो मेरे हस्बैंड ने सर्व की थी। आपके हस्बैंड ने? आप ये कहना चाहती हैं कि आपके हस्बैंड ने पूरी फैमिली के साथ सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं सर, मेरे हस्बैंड ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि कई दिनों से वो बहुत परेशान थे। किस बात से परेशान थे? उन्होंने इंटरेस्ट पे किसी से पैसे लिए थे, 50 लाख। बस उसी बात का प्रेशर था उन पर। मेरे पति और मेरी बच्ची का कहाँ है? मिलना है मुझे उनसे। कहाँ है वो? दरअसल बात यह है कि अभी आपकी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसको अभी तक होश नहीं आया है। क्या? और मेरे पति? बोली ना सब। रूही बेटा, नहीं नहीं रोते। आपको पता है, आप जिनके लिए इतना आंसू बहा रही है ना, उनको आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने हम दोनों की आइसक्रीम में जहर मिला दिया था, हमें मारने के लिए। पापा से नहीं कर सकते। हेलो बेटा रूही, देखो कौन आया आपसे मिलने। रूही बेटा, कैसे हो आप? बेटा डरो मत, आज अंकल आपको इंजेक्शन नहीं देंगे। नहीं, मेडिसिन दी। ओके, जाओ जाओ, जाकर बाहर खेलो। पर पापा कहते थे धूप में बाहर मत खेलना, वरना फिर से बीमार पड़ जाओगी। अरे झूठे थे तुम्हारे पापा, तुम्हें पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जाओ जाकर बाहर खेलो, वरना अंकल से कहो कि तुम्हें इंजेक्शन देकर ठीक कर दे। हाय बेटा। दरवाजा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपकी रिपोर्ट ने तो मुझे विधवा बना दिया। अगर आप विधवा नहीं होती तो आपको जयमाला कैसे पहनाते? आज ये पल
कुछ नए से लग रहे हैं। फाइनली हमारी किस्मत के सितारे बदल गए, आजाद हो गए, आजाद। इन सितारों पे से केतु का प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन राहु अभी भी रूही बन के बैठा है। हम बाय द वे, तुमने क्या खा के पैदा किया था उसे? आई मीन इतना जहर खाने के बाद भी नहीं मरी। जानते हो, मैंने उसे तब भी मारने की कोशिश की थी तब वो मेरे पेट में थी, लेकिन लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छी किस्मत लेकर आई है। क्या है? थोड़ी देर बाहर नहीं खेल सकती थी? मम्मा खेल खत्म। क्या? हाँ, बच्ची ने सही कहा, खेल खत्म। कहाँ जा रहे हो? तुम तो इस खेल के असली रेफरी हो, नहीं? क्या बात, सीटी बजाते बजाते खुद ही खेलने लग गए, और वो भी ऐसे खिलाड़ी के साथ। क्यों? HIV का डॉक्टर HIV पॉजिटिव नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। दोस्त नहीं, दोषी है आपके पति की हत्या की। और मैडम, आप भी तो बराबर की भागीदार हैं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? मारने की तो आपने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि बच गए। देखा उनको? पापा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओ। नहीं अतुल, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी तो मुझे पहले थी, तो तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी बेटी को जहर दिया। आत्महत्या करना क्राइम है, जानते हैं ना? हम तीनों HIV पॉजिटिव है। ये किसने कहा? डॉक्टर अनिरुद्ध। लेकिन आप तीनों में HIV का कोई साइन ही नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में तीनों का ब्लड टेस्ट खुद करवाया था। अकेल, तो डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आपने बनाई थी, देखिए। आपके बयान के बाद हमने यहाँ आके ले ली। जब आपने ये बयान दिया मैडम कि आपके पति आपको और रूही को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसी वक्त आपको शक हो गया था, और इसलिए हमने आपसे झूठ बोला कि आपके पति नहीं रहे। ये चाल कैसी रही? ले चलो इनको। चलो। अतुल प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। अतुल प्लीज। पापा, मम्मी कह रही थी कि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप तो मुझे मार नहीं सकते, है ना पापा? स्नेहा और डॉक्टर अनिरुद्ध जैसी घटिया मानसिकता के लोगों के बारे में हम अक्सर सुनते और देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपराध में जिस बीमारी के डर को जरिया बनाया वो हैरान कर देने वाला है। अफसोस की बात है कि एक डॉक्टर ने अपने प्रोफेशन पर दाग लगा दिया। लोग नाजायज रिश्तों को बनाने और कायम रखने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये उसका सिर्फ एक नमूना है। यहाँ एक बहुत बड़ी भूल अतुल से भी हुई। उसने डॉक्टर अनिरुद्ध के कहने पे बड़ी ही आसानी से मान लिया कि वो और उसका परिवार HIV पॉजिटिव है, और अपनी बीवी की असल मंशा को समझ ही नहीं पाया। अगर अतुल और उसके परिवार को HIV और एड्स सच में भी होता, तो भी इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। वो सही मेडिकेशन और पूरी उम्मीद और हिम्मत के साथ जिंदगी को जी सकते थे, और कई लोग ऐसा कर भी रहे। इसलिए अज्ञानता, भोलेपन और मासूमियत की बजाय सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।